चीटिंग क्या होता है? तो चीटिंग अकॉर्डिंग टू हॉकिंस एक डिसीटफुल प्रैक्टिस होती है जहाँ पे आप डिफ्रॉड या एंडीवर टू डिफ्रॉड करते हो अनदर पर्सन को ऑफ हिज ओन राइट्स बाय सम आर्टफुल डिवाइस। ठीक है, अब ये होता है कॉन्ट्ररी टू द प्लेन रूल ऑफ कॉमन ऑनेस्टी। तो कॉमन ऑनेस्टी के रूल से आप क्या करते हो, आप डिसीटफुल प्रैक्टिस करते हो और वहाँ पे आप डिफ्रॉड करते हो, एंडीवर टू डिफ्रॉड करते हो कि कोई पर्सन अपने ही राइट से आर्टफुली डिवाइस हो जाए। ठीक है, अब जो 415 सेक्शन ऑफ आईपीसी है वो डिफाइन करता है कि चीटिंग क्या होता है। तो चीटिंग हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है एक पर्सन को सो डिसीव्ड कि वो डिलीवर कर दे अपनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, या फिर कंसेंट कर दे कि किसी पर्सन के पास रिटेन रहे मेरी प्रॉपर्टी, या फिर इंटेंशनली इंड्यूस करे एक पर्सन को कि वो डिसीव टू डू सो, कि या तो वो ओमिट कर दे टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ़ यू वर नॉट डिसीव्ड। अगर वो डिसीव नहीं होता तो वो ओमिट करना, वो या तो ओमिट नहीं करता या वो एक्ट नहीं करता इन सर्टन वे। ठीक है, तो विच एक्ट और ओमिशन कॉजेज और इज़ लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे हम मानेंगे कि वो चीटिंग कहलाएगी। सिंपल वर्ड्स में क्या देखा जाएगा कि आपने क्या किया, डिसीव किया एक पर्सन को, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया उस पर्सन को जिसको डिसीव किया है कि वो डिलीवर कर दे अपनी प्रॉपर्टी किसी इंसान को, या फिर वो कंसेंट दे दे कि किसी पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके पास रिटेन रहे, या इंटेंशनली आपने उसको इंड्यूस किया है कि वो जो पर्सन जिसको डिसीव किया है वो या तो ओमिट कर दे कुछ एक्ट या फिर कर दे कुछ एक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से जो वो नहीं करता अगर उसको आप इंटेंशनली डिसीव नहीं करते तो। ठीक है, तो यहाँ पे उसको डैमेज हो रहा है या फिर हार्म हो रहा है दैट पर्सन जिसको आपने रिसीव किया है, बॉडी माइंड रेप्यूटेशन या प्रॉपर्टी का। अगर ऐसा हुआ तो आपने माना जाएगा चीटिंग की है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट एनी पर्सन हु हैज फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशंस एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ प्रॉमिस, जिसका प्रॉमिस करते वक्त ही ना फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन थे, तो वहाँ पे माना जाएगा कि उसने विद इन कि वो रिटेन करके रखेगा प्रॉपर्टी को, तो फिर वहाँ पे गिल्टी ऑफ चीटिंग माना जाएगा उस पर्सन को। उस पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही ये गिल्टी जो था, मतलब वो जो पर्सन था उसका इंटेंशन यही था कि है ना वो प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखेगा, तो वहाँ पे उसके डिसऑनेस्ट इंटेंशंस की वजह से वो गिल्टी ऑफ चीटिंग होगा। अब इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? फर्स्टली डिसेप्शन होना चाहिए, सेकेंडली डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, थर्डली डैमेज कॉज होना चाहिए। ठीक है, अब ये तीन हो गए। अब सबसे पहले डिसेप्शन क्या होता है? डिसेप्शन मतलब आपने डिसीव किया एक पर्सन को बाय मेकिंग हिम बिलीव जो सच नहीं है, उसको मिसलीड किया है आपने बाय वर्ड्स और कंडक्ट। ठीक है, तो आपने क्या किया है? डिसीव एनी पर्सन बाय मेकिंग हिम बिलीव व्हाट इज़ नॉट ट्रू और टू मिसलीड हिम थ्रू वर्ड्स और कंडक्ट। सेकेंड पॉइंट बताया है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो जो भी पर्सन डिसीव कर रहा है मस्ट डिसऑनेस्टली डू इट। ठीक है, टू डू रॉन्गफुल लॉस, या तो रॉन्गफुल लॉस करवाना है किसी का या फिर रॉन्गफुल गेन कराना है किसी का। ठीक है, डिसऑनेस्टली करना है आपको। और फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन होना चाहिए टू इंज्योर अनसर्टेन प्रॉपर्टी। ठीक है, उसका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होना चाहिए टू इंज्योर अनएसर्टेन प्रॉपर्टी, और पर्सन इंड्यूस एनी पर्सन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी और टू डू सम एक्ट जिससे वो पर्सन जो डिसीव हुआ है वो अदरवाइज नहीं करता अगर वो डिसीव नहीं होता तो। ठीक है, तो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है। बेसिकली डिसऑनेस्ट इंटेंशन में यही होता है कि डिसऑनेस्टली आपने मतलब रॉन्गफुल लॉस करवाना है किसी का या रॉन्गफुल गेन कराना है किसी का। फ्रॉडुलेंटली या आपने क्या किया है? फ्रॉडुलेंट इंटेंशन ऐसे होगा कि आपने इंज्योर करवाया किसी अनएसर्टेन पर्सन को या फिर किसी पर्सन को इंड्यूस किया है कि वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। अगर आप उसे इंड्यूस नहीं करते तो उसने वो नहीं किया होता, ही वुड नॉट हैव डन अदरवाइज। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कॉज ऑफ द डैमेज। तो कॉज इज डैमेज का मतलब है कि आपने हार्म कॉज किया है अदर पर्सन को। अब डैमेज ऑफ माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन, चारों में से कोई सा भी हो सकता है। जिस भी पर्सन को आपने डिसीव किया है उसको इन चारों में से कोई भी हार्म हो सकता है। अब इलस्ट्रेशन देख लो कि जेड ने बाय मिस रिप्रेजेंटिंग डायमंड्स टू वाई, ठीक है, वाई को क्या किया उसने? मिस रिप्रेजेंट किए डायमंड्स, जिससे जेड नो उसकी वो रियल डायमंड्स नहीं है और उसने इंटेंशनली वाई को बताया कि वो रियल डायमंड्स है। तो यहाँ पे उसने डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया वाई को। ठीक है, और उसने चीट किया यहाँ पे जेड को। ठीक है, जेड ने चीट किया है, सॉरी। अब सेक्शन 416 ऑफ आईपीसी डिफाइन करता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? इसको डिफाइन कर सकता है कि एक पर्सन चीट करता है बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन अदर पर्सन। ठीक है, वो किसी और पर्सन होने का दावा करता है, टू बी प्रिटेंडिंग टू बी अन अदर पर्सन, और नोइंगली सब्सटीट्यूटिंग अदर पर्सन और प्रिटेंडिंग टू बी दैट पर्सन और रिप्रेजेंटिंग दैट अदर पर्सन सेड टू बी चीटिंग बाय पर्सोनेशन। तो बेसिकली आपने पर्सन रिप्लेस करके कैसे ना कैसे अगर आपने चीट करने की कोशिश की तो वहाँ पे पर्सोनेशन की चीटिंग बाय पर्सोनेशन हो गया। इसको वापस पढ़ लेते हैं। बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, या तो किसी और पर्सन की तरह बनने का प्रिटेंड किया आपने, और नोइंगली सब्सटीट्यूट कर दिया अनदर पर्सन को फॉर प्रिटेंडिंग टू बी द अदर पर्सन। ठीक है, एंड थर्डली रिप्रेजेंट करा है आपने दैट अदर पर्सन। ठीक है,
said to be cheating the person, cheating by personation. सेक्शन 417 बताता है पनिशमेंट फॉर चीटिंग. तो पनिशमेंट ऑफ फॉर चीटिंग क्या है, कोई भी जो गिल्टी होगा चीटिंग के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ. ठीक है. सेक्शन 419 ऑफ आईपीसी बताता है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन. अगर पर्सोनेशन के साथ चीटिंग किया आपने तो वहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेगी विच में ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड अप टू 3 ईयर्स और फाइन और बोथ. ठीक है. सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी बताता है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है. यहाँ पे हम बात करते हैं कि चीटिंग जहाँ पे डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया है आपने डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए. तो यहाँ पे अगर आपने ये ऑफेंस कमिट किया है तो ये क्या होता है कि एन ऑफेंस विच इज़ कमिटेड बाय अ पर्सन जिसने चीट किया है बाय चीटिंग अदर पर्सन. एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को चीट किया और इंड्यूस किया उसको कि वो डिलीवर कर दे अपनी प्रॉपर्टी टू ऑफेंडर या तो ऑफेंडर को, और टू मेक इट ऑल्टर या तो ऑल्टर कर दे. ठीक है. और टू डिस्ट्रॉय द होल और एनी पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड एनीथिंग which is signed or sealed and can be converted into a valuable property. The person shall be punished with the imprisonment of either description which may extend up to 7 years or and shall also be liable to fine. तो बेसिकली अगर डिसऑनेस्टली आपने इंड्यूस किया किसी पर्सन को डिलीवर करने के लिए कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, अब या तो डिलीवर करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने की, ये या तो होल ऑफ द प्रॉपर्टी या एनी पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी. ठीक है. एंड एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड कैन कन्वर्ट इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी. तो वहाँ पे माना जाएगा उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगा ये डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए 7 साल तक की ईदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट या फिर एंड फाइन. अब इसमें केस था सुनील कुमार दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल. तो यहाँ पे क्या हुआ था, इस केस में अक्यूज जो था, ठीक है, accused project himself as he belongs to scheduled caste candidate of an IAS examination. एक IAS examination में जो accused था उसने अपने आप को SC बताने की कोशिश की. ठीक है. रिप्रेजेंट किया and got selected in the exams and after the appointment of him, ठीक है, जब उसका अपॉइंटमेंट हो गया तो वहाँ पे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की उसने. ठीक है. अब कोर्ट ने हेल्ड किया कि कन्विक्शन अंडर सेक्शन 420 इज जस्टिफाइड एज द अक्यूज्ड हैड, और उसको लाइबल माना गया. ठीक है. 420 क्या था यहाँ पे, पर्सोनेशन के, तो उसमें आप करते हो ना डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है. डील्स विद चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग, तो उसको वहाँ पे लाइबल किया गया.